रुपए पर आरबीआई के सख्त कदमों का असर दिखने लगा है। रुपए में आज डॉलर के मुकाबले करीब 13 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 2% सुधरा। तो रुपए में मजबूती की वजह बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। रुपए में आज जोरदार तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है और इवन एज डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 100 के ऊपर स्थित है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बढ़त हमने रुपए में बनती हुई न देखी। अगर इस हफ्ते की यहाँ पर बात की जाए तो हमने ऑल टाइम लो रुपए को छूते हुए देखा 95.22 लेवल के स्तर पर। आज रुपए में हमने 92.82 तक यहाँ पर सुधार होते हुए देखा। बंद होते होते तक रुपया 93.10 के आसपास यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। वेल, सारा का सारा श्रेय जो रुपया सुधरा है उसके लिए आरबीआई को जाता है। इनिशियली ऑफ कोर्स आरबीआई ने यहाँ पर डायरेक्ट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी रुपए में बहुत संभाल नहीं आया और आरबीआई की तरफ से हमने काफ़ी सारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होते हुए देखा। लेकिन आरबीआई ने जिस तरह के मेजर्स यहाँ पर फ्राइडे और कल बनाए हैं उसका पूरा सीधा असर यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है। सबसे पहले तो आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा कि वो $100 मिलियन के ऊपर अपनी कोई भी करेंसी पोजीशंस ऑनशोर मार्केट्स में यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बैंक्स की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी है यहाँ पर जब वो ऑफशोर एनडीएफ मार्केट की बात आती है। बैंक्स अब यहाँ पर अलाउड नहीं हैं एनडीएफ डेरिवेटिव्स ऑफर करने के लिए रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट इंडियंस दोनों को ही। तो क्लियरली काफ़ी हद तक जो स्पेकुलेशन है वो यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाती है। इसके अलावा बैंक्स अब यहाँ पर हेजिंग के लिए डिलीवरेबल फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स यहाँ पर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड पार्टीज को ऑफर नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ बैंक्स अब कॉरपोरेट्स और इसके साथ साथ दूसरे कस्टमर्स जो हैं उनको फॉरेक्स डेरिवेटिव्स जो एक बार उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं उसको रीबुक करने की इजाज़त भी नहीं देता। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पर नॉर्म्स को कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से और उसी वजह से हमने रुपए को थोड़ी सी यहाँ पर लगाम लगते हुए भी देखा। एक्सपेक्टेशन अब यही है कि हम नियर टर्म रिकॉर्ड लो अब शायद यहाँ पर बना चुके हैं। एक रेंज में अब रुपया यहाँ पर कारोबार करेगा और थोड़ी सी अप्रिसिएशन यहाँ पर और जाके आगे एक्सपेक्टेड भी है, गिवन द फैक्ट कि एशियन करेंसीज में भी हल्का सा सपोर्ट हमने यहाँ पर अब आता हुआ देखा है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार ने आखिरी घंटे में शानदार कमबैक किया। सेंसेक्स और निफ्टी निचले स्तर से संभलकर मजबूती के साथ बंद हुए। निफ्टी निचले स्तर से करीब 520 पॉइंट संभला तो वही सेंसेक्स निचले स्तर से 1770 पॉइंट संभलकर बंद हुआ। बाजार का पूरा अपडेट बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, शुरुआत बड़ी कमजोरी के साथ आपको मार्केट में देखने को मिली, लेकिन आखिरी एक घंटे में क्या रिकवरी का ट्रेंड नजर आया। ये इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी बैंक ये हरे निशान में लौटा है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी देखें तो ऑफलोस बड़े शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की, तो यहाँ पर आप फोकस रखिएगा सबसे पहले जो पूरे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है। अब इंडिया वेक्स यहाँ पर जरूर आपको 3% का मूव नजर आया, लेकिन अंत में डिफेंस पैक पूरी रिकवरी आई। पीएसयू बैंक में बहुत बड़ी शानदार रिकवरी। आईटी में इनफैक्ट आज 2.5% का मूव देखने को मिला। एफएमसीजी रियल्टी ये 2.5-3% नीचे था, वहां से 1% ऊपर बंद हुआ है। मेटल स्पेस में भी देखें तो बढ़िया ऑफलोस का एक्शन नजर आया। वहीं बात करें निफ्टी के स्टॉक्स की तो लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पर सामने। वो निफ्टी के स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर इन्फोसिस है, विप्रो, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक यानी आईटी का सहारा। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो फार्मा स्पेस से कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे सन फार्मा है, इसने निराश किया। बाकी इटर्नल, एशियन पेंट्स और आयशर मोटर्स गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को धमकी वाले बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उबाल देखने को मिला है। कच्चा तेल का भाव $108 के पार चला गया है। तो क्यों आया क्रूड में उबाल, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। एक बहुत भारी तेज़ी के साथ यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार है। आपको बता दें कि कल $98 बैरल का प्राइस था और आज $108 पर बैरल का प्राइस है, यानी कि $10 की बढ़त हमने यहाँ पर पिछले 24 घंटे में आते हुए देखी है। और ज़्यादातर तेज़ी यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद है, जहाँ पर बाजार को लग रहा था कि शायद एक डी एस्केलेशन हम आता हुआ देखेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की उनकी कोई मंशा नहीं है। उन कंट्रीज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की चिंता
आवश्यकता होनी चाहिए जो वहाँ से तेल आयात करती हैं। 20% ग्लोबल मार्केट्स का जो तेल मूवमेंट है वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर ठप पड़ा है। और इसीलिए हमने देखा है कि वॉर से पहले जो कच्चे तेल के भाव $70-71 के आसपास थे, वो अब 100-108 के बीच में कारोबार करने लगे हैं। साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि अगले 2-3 हफ्ते में और भी ज़्यादा एस्केलेशन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में रह सकता है। अगर ईरान उनका पीस प्रोग्रेस नहीं मानता है तो फिर वो उसके ईरान के इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर हमला बोल सकते हैं। तो बाज़ार ऑफ कोर्स इसकी वजह से थोड़ी सी जिटरीनेस में बनता हुआ नज़र आया है और कच्चे तेल के प्राइसेस इसलिए बढ़े भी हैं। मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर अगले 2-3-4 हफ्ते तक ये चल जाता है कि जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है, तो जो करंटली 100 से $110 प्रति बैरल वाला कच्चा तेल है, ये आगे जाके 120, 125, 130 तक चला जाएगा अप्रैल एंड तक, अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो।